दारुणम् नवकण्डलोचन कण्ठमुखगर्जन पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षासूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी अक्सर हनुमानगढ़ी में मेरी कुटी पर आते थे। लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। एक बार उन्होंने पूरा दिन मेरी कुटी की छत पर बिताया। महाराज जी ने कहा, यह व्यक्ति इस आश्रम का अध्यक्ष बनेगा, यह इसका आश्रम है। एक दिन महाराज जी ने हनुमानगढ़ी को पूरी तरह छोड़ दिया और कैंची में रहने लग गए। उन्होंने कहा, मैं नैनीताल से जितना संभव हो सके दूर ही रहूँगा। शिवानंद आश्रम में शिवानंद जी की समाधि मंदिर पर एक बड़ा यज्ञ पूजा आयोजित किया गया। उस रात मैंने महाराज जी का सपना देखा। सपने में मैं किसी और व्यक्ति के साथ उनके चरणों में बैठा था। उन्होंने मेरी बगल में बैठे व्यक्ति से कहा, उनके आश्रम में बड़ा यज्ञ हुआ है, मैं भी गया था। 2 हफ्ते बाद जब वृंदावन गया और महाराज जी से मिला तो महाराज जी ने कहा, तुम्हारे आश्रम में यज्ञ बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा, महाराज जी आप वहाँ थे, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ है। महाराज जी बोले, मैं नहीं गया था, यह तुम्हारा प्रेम था जिसने इसे सफल बनाया है, मैं वहाँ पर नहीं था। मद्रास से एक व्यक्ति हनुमानगढ़ी सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन के लिए आया था। जब वह मंदिर के पास पहुँचा तो उसने वहाँ भीड़ देखी और पूछा कि यह किस लिए है। स्वाभाविक रूप से लोग महाराज जी के दर्शन के लिए वहाँ आए थे। वह महाराज जी के पास से गुजरा लेकिन उनकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। महाराज जी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम मद्रास से आए हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज जी, तुम्हारी बेटी गायब हो गई है, क्या वह मिली? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज जी, नहीं मिली। फिर महाराज जी ने पूछा, तुम वह किताब क्यों नहीं पूरी करते जिस पर तुम काम कर रहे हो? यह सुनकर वह व्यक्ति भाव विभोर हो गया और महाराज जी के चरणों में फल और मिठाई रख दी और रोने लगा। महाराज जी नैनीताल के कुछ भक्तों के घर में ठहरे थे। दिसंबर का महीना था और कड़ाके की सर्दी थी। आधी रात को महाराज जी ने पूरे घर को जगा दिया और घोषणा की कि वे भवाली जा रहे हैं। भक्तों ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन बाबा जी अड़े रहे। सड़कों और बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा था। महाराज जी चिंतित लग रहे थे और ठंडी रात में इधर उधर टहलते रहे। करीब 3 बजे एक व्यक्ति भवाली से नैनीताल की ओर आने वाली सड़क पर दौड़ता हुआ आया। उसने महाराज जी के चरण छुए और बताया कि मेरा बेटा सख्त बीमार है। भवाली के अस्पताल में उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार था। महाराज जी ने एक टैक्सी चालक को जगाने को कहा और वे तुरंत निकल पड़े। एक मंगलवार सुबह मैंने योजना बनाई थी कि मैं कैची धाम जाकर महाराज जी के दर्शन करूंगा, लेकिन तभी एक कॉल आई और मुझे नैनीताल में किसी काम के लिए जाना पड़ा। मैंने सोचा कि मैं कैची के लिए आखिरी बस पकड़ लूँगा, लेकिन समय बीत गया और मैं बस चूक गया। रात 8 बजे मुझे भवाली तक लिफ्ट मिल गई, लेकिन उस समय कैची जाने का कोई साधन नहीं था। मैं निराश होकर घर चला गया। घर पर बैठा मैं अपनी किस्मत पर अफसोस कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं थका हुआ हूँ, तुम जाकर देखो कि कौन है दरवाजे पर। तभी मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना कि मैं नीब करोरी बाबा जी हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, तुम हमेशा यह और वह सोचते रहते हो, क्यों परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने भोजन किया और फिर अपनी जीप में बैठकर कैची धाम चले गए। प्रोस्टेट ऑपरेशन से ठीक पहले महाराज जी एक गहरे कंबल में लिपटे हुए आए और दरवाजे पर दस्तक दी। उनकी मां ने महाराज जी के आगमन की घोषणा की। महाराज जी ने कहा, मैं अमरकंटक में नर्मदा के तट पर बैठा था और तुमने मुझे याद किया है, इसलिए मैं
यहाँ आया हूँ। उस व्यक्ति ने वास्तव में महाराज जी से मिलने की इच्छा की थी, इसलिए महाराज जी अपने भक्त की पुकार पर दौड़े चले आए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।